ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 2 जून 2024 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 2:41 तक रहेगा। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगा। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 1:40 तक रहेगा। उसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में और चंद्र मीन राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:23 से सुबह 8:08 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय शाम 5:07 से रात्रि 7:43 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रणदायक सुविचार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए जो आपके झूठ पर भी भरोसा कर लेते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपके अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुख मीठा कर सके। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक साथ होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। छोटी छोटी खुशी ही जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती रहती है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 2 जून 2024 से दोस्तों इन दिनों आपके जीवन में जो होगा उस घटना को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इन दिनों आपके जीवन में बड़ी अदृश्य घटना होगी जिसके बारे में दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। और आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि अब आपको जीवन काल में अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और इस अग्नि परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि इन दिनों भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी साथ आपको मिलेगा। भले ही दोस्तों आपको यह लगेगा कि हर बार मुझे ये अग्नि परीक्षा देनी क्यों पड़ती है, क्यों हमारी परीक्षा हर बार होते रहता है, तो दोस्तों भगवान के आगे ऐसा कोई भी इंसान अभी तक नहीं है जिसको अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ा है। स्वयं दोस्तों सीता माता भी अग्नि परीक्षा दिए हैं, इसलिए दोस्तों हम तो सिर्फ इंसान हैं। सीता माता तो भगवान थी, फिर भी उनका अग्नि परीक्षा हुआ। इसलिए दोस्तों जीवन काल में आपको अपनी हिम्मत को मजबूत रखना होगा और इस अग्नि परीक्षा में आपको सफल होना होगा। लेकिन दोस्तों हम अब सभी को बताना चाहेंगे कि जीवन काल में यह अद्भुत घटना होकर रहेगी। यदि आप जीवन काल में इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं, इस कार्य को यदि आप करते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से सफल हो जाएगी। आपकी किस्मत दोस्तों इतने ज्यादा चमत्कार हो जाएगी कि जो मन में आप सोचेंगे वह जीवन काल में होने लगेगा। और जीवन काल में जिस चीज के लिए आप अभी तक तड़प रहे हैं, तो दोस्तों ईश्वर के आशीर्वाद से वह सारे सपने आपके पूरे होंगे। वह चाहे दोस्तों धन दौलत हो, नौकरी व्यापार हो, आपके पार्टनर हो जिनसे दोस्तों आप बेहद प्रेम करते हैं, संतान का सुख हो, एक बड़ा घर हो, समाज में पूरी तरह से मान सम्मान हो, रुतबा हो, दबदबा हो। अब दोस्तों सब कुछ महादेव और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से होगा। बस दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि दोस्तों आप ईश्वर की आराधना सच्चे दिल से करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख लिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ तो 100% नहीं 1000% आपके जीवन में बदलाव आएगा। यदि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप हल्के में लेते हैं, यदि आज के इस वीडियो के महत्व को आप नहीं समझेंगे, ईश्वरीय शक्ति को दोस्तों आप नजरअंदाज कर देंगे, तो आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। और दोस्तों अधूरा ज्ञान 100 ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह आपको बुद्धिहीन बना सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और मेरी मेहनत को सफल बनाइए। और दोस्तों आज की इस वीडियो की गंभीरता को आप समझिए और इन्हें आप अपने जीवन में पूरी तरह उतारे।
साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस समय जो ग्रहों की चाल है और जो आपके जीवन की परिस्थितियां चल रही है वह दोस्तों आपके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्रों की चाल आपको लगातार परेशान किया जा रही है और इसका प्रमाण आपके स्वयं के जीवन में है। यूँ कहे दोस्तों स्वयं के जीवन में मिल रहा है। आपके जीवन में अभी 3 बड़ी समस्याएं हैं जो आज के समय में चल रही है। पहली समस्या रुपए पैसे को लेकर है। दूसरी समस्या आपके मन में एक घुटन, बेचैनी, एक अनजाना सागर है और तीसरी समस्या आपके खुद के व्यक्तिगत रिश्ते नाते में उथल पुथल मची हुई है। और ये जो तीनों समस्याएं हैं बस समय के अनुसार ही चलती है, ग्रहों के अनुसार बदलती रहती है। तो दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से यानी कि दोस्तों 15 से 16 दिनों से आपके जीवन में लगातार बनती चली आ रही है और आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जीवन काल में अभी भी समय नाजुक है, तो ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों इन बातों को जरा ध्यान से समझिए। जब इंसान के जीवन में समय खराब होता है या फिर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती है और इसी को समय खराब होना कह सकते हैं। समय रहता है कि समय कहता है कि समय विचारशील हो जाएगा और ठंडे दिमाग से आप अपने जीवन के बारे में सोचे। अभी आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वह यह समय क्यों बन रही है, उसका कारण क्या है। कहीं आपकी कुछ गलतियां आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण तो नहीं कर रही है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जीवन काल में ऐसे बुरे वक्त में इंसान को किसी न किसी की शरणागति हो जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मन में जिस भी भगवान या देवी देवताओं के प्रति भाव रहता है, चाहे वह भोले बाबा हो, माता लक्ष्मी हो, हनुमान जी हो या शनि देवता हो, श्री कृष्ण जी हो या श्री राम हो, जिसके भी प्रति आपके मन में अभाव होता है तो आप सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव के साथ उन ईश्वर से जुड़ जाइए। नित्य दिन आप उन्हें याद करिए, दिन रात दोस्तों उनके नाम स्मरण कीजिए और अपने जीवन के हर एक कार्य को उन्हें समर्पित करते जाइए। और पूरे विधि विधान के साथ जब भी जीवन काल में आपको समय मिले, दिन में रात में कभी भी आप उनको पूजन कर सकते हैं। ईश्वर के साथ बिल्कुल इसी प्रकार से व्यवहार कीजिए जैसे कि वे आपके घर के बड़े सदस्य हैं और यही भगवान खुद भी चाहते हैं कि हर एक इंसान जीव जंतु उनसे एक गहरा नाता बना कर रखे। तो दोस्तों अब इन बातों को खुद ही समझ सकते हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं उन परमात्मा से ही तो निकली है। तो देखा जाए तो उसी भगवान के उसी ईश्वर के संतानें हैं। अब इस संसार के भागदौड़ भरे जीवन में इस माया में हम लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं, पूरी तरह से भटक गए हैं। तो हम उस परम पिता को भूल चुके हैं और हमेशा उनसे कुछ न कुछ हम मांगते रहते हैं। और जब भी भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो याद रखिएगा ये बड़ा ही कष्टदायक रहता है। ये धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हमें दोस्तों भगवान से कुछ मांगना थोड़ी है, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। वे स्वयं हमारे शरीर में अंदर जीवित है। भगवान का स्वरूप ही हमारी आत्मा है और इस शरीर में वही तो विराजमान है। तो उन ईश्वर से हम क्या मांग सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही है, वही ईश्वर हमें प्रदान करेंगे। बस दोस्तों आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, उनसे आप प्रेम करिए, क्योंकि जीवन काल में भावनात्मक तौर पर आप उनसे जुड़े हैं। यदि आपको जीवन में तकलीफ है तो भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठिए और मन ही मन आप उनसे बातें करिए। यदि दोस्तों ईश्वर के प्रति भाव आपका बढ़ जाए और अपने आप आंसू निकलने लगे तो दोस्तों इससे आपके भाव और भी ज्यादा गहरे होंगे और भगवान से जितना गहरा भाव आप जोड़ेंगे तो भगवान आपके जीवन के हर एक कष्टों को हर लेंगे। यूँ कहे आपके जीवन के कष्टों को। दोस्तों अपने जीवन काल में यह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, चीजों के बिल्कुल भी नहीं। आपको वह कहानी तो याद ही होगी ना कि सुदामा जैसे एक छोटे से ब्राह्मण के लिए स्वयं नारायण भगवान श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण जी नंगे पैरों दौड़े चढ़े आए थे और दरवाजे तक उनसे मिलने के लिए उनके गले मिलकर उनके हर एक दुख दर्द को दूर करने के लिए कितने ज्यादा भाव विभोर हो चुके थे, क्योंकि सुदामा का भाव उनसे पूरी तरह से जुड़ चुका था। जब तक भाव नहीं जुड़ा था सुदामा उन्हें मन ही मन याद करते थे, तब तक वह भी उनके बारे में सोचते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे सुदामा का भाव गहरा हुआ तो भगवान दौड़े चले आए। तो बस दोस्तों आपको भी जीवन में यही करना है। जीवन में हर एक कष्टों को समाप्त करने का सबसे सरल समाधान है भगवान को आप अपना भाव
भाव दीजिए और भगवान से अपना कुछ ना मांगे, क्योंकि दोस्तों भगवान को सब पता है। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज के जो सामाजिक परिवेश है, जो वातावरण है, लोग दोस्तों चिल्ला चिल्ला कर भगवान से बोलते हैं। यूँ कहे दोस्तों उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती है तो भगवान को दोष देने लगते हैं। तो दोस्तों जीवन काल में यह गलती आप ना करें और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाइए। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आपकी महाराशि फल की ओर आगे बढ़ते हैं कि इन दिनों वित्तीय मामलों में चल रहे अवरोध दूर होंगे। अपनी मेहनत और कार्य क्षमता पर विश्वास रखने से आपको अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। कहीं फंसे हुए पैसे की प्राप्ति भी हो सकती है। घर के रखरखाव और देखभाल संबंधित कार्यों में उचित समय व्यतीत होगा। अपना स्वभाव सकारात्मक बनाए रखें। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में आ जाती है। अपने स्वभाव पॉजिटिव बनाए रखें तथा वर्तमान परिस्थिति में भी अपना ध्यान रखें। साथ ही नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित मधुर बनाकर रखें। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। यह समय नई योजनाओं को बनाने के लिए अभी अनुकूल नहीं है। इस समय फाइनेंस संबंधित कोई भी निर्णय न ले। कंप्यूटर मार्केटिंग आदि से जुड़े व्यवसाय में कुछ उपलब्धियां मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चिंता न करें तथा अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। साथ ही दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति से खुशखबरी मिलेगी। घर या प्रॉपर्टी संबंधित बड़ी खरीदारी हो सकती है। महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु को संभाल कर रखें। नए काम की शुरुआत में बड़ा फायदा होगा। रिलेशनशिप ठीक होने में भले ही वक्त लग रहा है, लेकिन यह रिलेशनशिप टिके रहेगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों बेहतरीन परिस्थितियां बन रही है। किसी भी असमंजस की स्थिति में अपने प्रिय मित्र से सलाह लेना उचित रहेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाए, इससे ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। किसी भी विशेष समारोह आदि में जाने का आमंत्रण मिलेगा। बेवजह दूसरों के साथ उलझने और हस्तक्षेप करने से आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। सफलता जल्दी हासिल होने की कामना में किसी भी गैर कानूनी कार्यों को अपने हाथ में न लें। आप दोस्तों वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। बिजनेस के कामों में बहुत सोच समझकर फैसला लें। योजना बनाकर काम करने पर निश्चित ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऑफिस संबंधित अपने महत्वपूर्ण पेपर्स और फाइलों को कंप्लीट करके पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। इससे आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेंगी। लापरवाही के कारण काम को दोबारा करना पड़ेगा। इस कारण तनाव में भी होगा। वक्त बर्बाद होने से अन्य कामों पर असर हो सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी संबंधित विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। आपको अपना पक्ष सही तरीके से दूसरों के सामने रखना होगा, वरना आपकी बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। काम संबंधित आलस दूर करना जरूरी होगा। पार्टनर और आपके बीच चल रही लड़ाई की वजह से परिवार का वातावरण इन दिनों बिगड़ सकता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप जीवन काल में जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन दिनों असंतुलन खान पान से परहेज करें। पेट से संबंधित परेशानी रहने से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। आज आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप सूर्य देवता को मीठे जल अर्घ्य दें। साथ ही दोस्तों आप सूर्य देवता के लिए एक घी के दीपक आप जरूर जलाएं। इससे दोस्तों आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।